व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 10th का मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, जाके देख लेना। ठीक है, आज की इस वीडियो में बढ़ जाएगी 3.2। 3.1 से थोड़ी सी छोटी है एक्सरसाइज और इजी भी है, बहुत इजी, मेरी फेवरेट है। सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, सो 3.2 इस वीडियो में हो जाएगी। टाटा बाय बाय। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, एक्सरसाइज का पहला सवाल। ठीक है, अपन को अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, इस केस में एक्स वाई की, इस केस में एक्स वाई की, इस केस में एस और टी की। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, कोक तुम्हें पीने की इच्छा हो रही है, तुम कोक लेने बाजार में गए लेकिन तुम्हें कोक मिली नहीं, तो तुमने फैंटा पी ली। कोक की जगह पे तुमने फैंटा पी ली, सब्स्टिट्यूट कर दिया तुमने। ठीक है, तो ठीक वैसे ही है, एक ही मेथड है इसकी, एक ही तरीका हर क्वेश्चन को करने का। मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं वीडियो छोड़ भी तो भी आप लोग पूरी कर सकते हो, बट मैं करूंगा नहीं, मैं पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके। 2 इक्वेशंस दिए, स्टेप बाय स्टेप देखना। 2 इक्वेशंस दी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा आंसर। ओके, पहली इक्वेशन लिखो। एक सेकंड ना, मुझे अपना माइक ठीक करने दो। तो सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन लिखी, उसके बाद पहली इक्वेशन में जो भी अननोन क्वांटिटी है, सिर्फ वो एक अननोन, सिर्फ एक, उसको एक तरफ रखो, बाकी सारा एक तरफ ले जाओ, बाकी सारा दूसरी तरफ, सारा। आपको y यहां रखना है, x यहां रखना है, टोटली आपकी मर्जी। टोटली मैं x रख देता हूं, x को मैंने यहां रख दिया, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी हुई, देखो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार देखता हूं। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू है ये y के टर्म्स में। x कितना है, जितना भी y होगा उससे 14 कम। ठीक है, अब यही वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो, कीपिंग दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। ये पहली है, ये दूसरी है। अब x की यही वैल्यू दूसरे में रखेंगे, x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, ये हो गई x की वैल्यू, माइनस वाई जो कि एज इट इज था 4। अब ये तो करना आता है, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इधर गया, माइनस 4 इधर आया, तो 10 इज इक्वल टू 2y, यानी कि y इज इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू 5 आ गया है, या अपन किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9, और इसमें भी रख के देख लो, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो बच्चों करना केवल ये है, पहली इक्वेशन लिखनी है, उसमें एक वेरिएबल को एक तरफ रख देना है, बाकी सब एक तरफ, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। ठीक है, फिर वही अगले में रख दो, बात खत्म। समझ में नहीं आया, अच्छी बात है, इसको समझेंगे ध्यान से। स्टेप नंबर 1, पहली इक्वेशन लिख दो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं s को इधर नहीं, t को इधर ले जाके s3 को इधर लाता हूं, तो s माइनस 3 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। मुझे माइनस साइन पसंद नहीं है बेसिकली, तो इसलिए मैं s को यहां रख के t को उधर भेजता हूं। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, अब कीपिंग, इसे कीपिंग भी नहीं लिखना चाहिए, सब्स्टिट्यूटिंग लिखना चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू यहां पर रखेंगे, s की जगह पे क्या, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम कितना है, एलसीएम 6 है। ठीक है, 6 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कुछ हो गया ऐसा,
3 नीचे मल्टीप्लाई, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको खोलो और 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t। अब ये जो अपॉन में जो 6 था ये मैंने उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 36 हो गया। ठीक है, फिर 6 प्लस 3t प्लस 2t 5t, 5t इज इक्वल टू 36। कर सकते हैं, अब तो खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो 5t की वैल्यू हो गई 30, तो t इज इक्वल टू 6। अगर t है 6 तो s कितना पहले में रखना, हाँ दूसरे में थोड़ा फ्रैक्शंस है, पहले में रखो। इसके आगे अपन लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो फिर s की वैल्यू कितनी आएगी? अगर t 6 है, s में से 6 काटेंगे तो 3 आएगा, तो s कितना होगा? 9। ठीक है, इसको देखता, पहली इक्वेशन एज इट इज। अब अगर x को यहां पे रखोगे, बाकी सब इधर पहुंचा दोगे, तो 3 प्लस वाई अपॉन 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो काम करते हैं, y को यहां पे रखते हैं, मतलब y को प्लस में रखते हैं, तो 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, आगे y की वैल्यू, फिर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तो इक्वेशन 2 ये रही अपने पास। ठीक है, तो अपने पास y की वैल्यू है, अपने पास y की वैल्यू है, तो अपन ने 9x तो एज इट इज लिखा, माइनस लिखा, 3 लिखा, y की जगह पे मैंने ये लिख डाला। ठीक है, इज इक्वल टू 9, फिर 9x माइनस, अब ये कितना होगा? -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9x। ओ माय गुडनेस। तो एक काम करते हैं, अपन पहले इसको a1 बाई a2 से करके देखते हैं कि इसका सीन हो क्या रहा है। ठीक है, इसको मान लो अपन ने यहां रखा, तो a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 मतलब -1 बाई -3, तो 1/3 ही हो रहा है। फिर ये -3 और -9 इधर आएगा, तब भी 1/3 हो रहा है। ओके, समझ गया। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, आपको एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रहा होगा, तीनों अनइक्वल होंगे, हाँ तीनों अनइक्वल दिख ही रहा है, और यहाँ पे भी तीनों अनइक्वल, एक 1/1 है, एक 1/-1 है और एक 14/4 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी 1/3, 1/2, मतलब -1/2 और यहाँ पे 1/2, तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा था, 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, तो ये पूरा एलिमिनेट हो गया और 9 इज इक्वल टू 9 आया। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आप कोई एक सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। हम जानते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता है, तो फिर क्या सीन हो जाता है। ठीक है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पे भी है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आ गया, वेरिएबल ही वैनिश हो गया। ठीक है, सो ये थे 3 पार्ट। अब चलते हैं अगले 3 पार्ट पर। ओके गाइस, अगले 3 पार्ट्स क्या है? ओके, डेसिमल का कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, सबसे पहले पहली इक्वेशन आपने लिख दी, सब एक साइड पहुंचा दिया। 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इज इक्वल टू x। ध्यान से देखो एक बार, 1.3 अपनी ही जगह पे था, ये प्लस इधर जाके माइनस हो गया तो माइनस हो गया, ये 0.2 नीचे आ गया, x अपना अकेला बच गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, 0.4 एज इट इज रखा, x की जगह पे अब ये गंदी सी वैल्यू डाली, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये x की जगह पे हमने डाला, फिर प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब टाइम लग सकता है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से करेंगे। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 13 फोर्जा होता है 52, 13 फोर्जा होता है 52, और पॉइंट के बाद एक और एक 2 डिजिट्स हैं, तो ये कुछ हो जाएगा 0.52। ठीक है, 0.52 माइनस प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है,
4 3 होता है 12, लेकिन 2 डिजिट्स हैं तो ये हो जाएगा समथिंग अराउंड 0.12, ओके 0.12 y अपॉन 0.2 प्लस 0.5 y अपॉन 1 इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहां तो 0.2 है, यहां 1 है, ठीक है, इसको 0.2 बनाने के लिए इसमें 0.2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी, तो ये तो हो जाएगा अपना 0.52 माइनस 0.12 y, इसमें 0.2 का जब मतलब ये होल फिर हो जाएगा अपना 0.2, फिर अपन ने जब यहाँ पे 0.2 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.2 को 0.1 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.10, मतलब ऑल्सो दोनों 0.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3। अब मैं एक स्टेप खा रहा हूं, ठीक है, 2.3 को 0.2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये नीचे जाके जब यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 2.3 और इट्स 0.46, यस 0.46, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 0.46, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो ये पूरा फ्रैक्शन हट जाएगा, ठीक है, और फिर अब मैं बहुत स्टेप, चलो छोड़ो, 0.52 में से जब मैंने माइनस किया 0.46 इज इक्वल टू 0.12 y माइनस 0.1 y, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा इधर आगे पीछे कर लिया, 5 तो अपनी जगह पे ही है, ये प्लस का इधर जाके माइनस कर दिया, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज, दोनों इधर भेज दिए तो दोनों का साइन चेंज हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ठीक है, तो 52 में से 46 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.06 बचेगा, और यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, मतलब 0.1 और 0.10 एक ही बात है, तो 12 में से जब 10 जाएंगे तो आंसर 0.02 y बचेगा। अब 0.02 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 0.06 आए, 3 है ना, 3 या, तो y इज इक्वल टू आ गया मेरा 3, और जब y इज इक्वल टू आ गया मेरा 3, 0.9 जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, y अगर 3 है तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इज 0.9, ठीक है, तो 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 सेकेंड, हाँ 0.04 की 0.4, देखो 1.30 है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 0.90, ठीक है, तो 1.30 में से जब मैं 0.90 माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 0.40, और 0.40 ये 0.20 है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, देख लो एक बार, x इज इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो दिस वुड बी अराउंड 0.8 और 1.5 0.8 2.3 सही है, और 0.4 प्लस 0.9 इज 1.3 एकदम सही है, तो थोड़ी सी स्टेप्स खाई है मैंने, बट प्लीज देखना, एंड एक और बात, अगर पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, वैसे मैं रेकमेंड नहीं कर रहा था, पूरा करवाने के बाद मैं कहना चाहता था, अगर पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो अपन दोनों इक्वेशंस में 10 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इट वुड बी अराउंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये तो सॉल्व करना आता ही है, ठीक है, बट डेसिमल से डरना क्यों है, अब तो 10th में आ गए, बोर्ड में डिग्री, बोर्ड की सर्टिफिकेट होगा, लेकिन इस बच्चे को पॉइंट मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो ये गलत है थोड़ा, ठीक है, अब ये देखते हैं, इक्वेशन 1 एज इट इज लिख दी, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, फिर x को इसी साइड पे रखा एंड ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ √3y अपॉन √2, इसको रैशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ सकता है, अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो 2 बच जाएगा, और ये √3y मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा, तो √3y और √2 इसको मैं √6 भी लिख सकता हूँ, चलो अगली स्टेप में लिखता हूँ, ये सही है, √3y हो गया इधर माइनस का नीचे अपॉन √2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस
√6y, ठीक है। फिर ये वैल्यू मैंने सेकंड में डाली, सब्सटीट्यूटिंग इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई बाय -√6y अपॉन 2 -√8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अपन ने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये कुछ 18 बन जाएगा, ठीक है। तो -√18 -√18y अपॉन 2 -√8y बाय 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 18 को मैं 18 कैसा होता है कहाँ लिखूँ नाउ, अब 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं जो 3 का अंदर पेयर बन रहा है मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ, बट उससे आज सच कुछ होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ही लेते हैं, एलसीएम ही लेते हैं, ठीक है। ये 2 हो जाएगा नीचे, तो 2 ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 जब उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली ऐसा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब -18√18y -2√8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा अब फिर ये क्या होगा, -√18y माइनस ऑफ ये 2 जब इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, तो ये √32y बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या ही सॉल्व करेंगे, कुछ गलत किया क्या अपन ने यहाँ पे? अगर अपन रैशनलाइज नहीं करते तो क्या होता है, एक बार ये देखता हूँ। ये ऐसा का ऐसा ही होता, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पूरी की पूरी यहाँ रख देता, तो इट वुड बी माइनस ऐसा एंड √2 हो जाता ये, ठीक है। और ये ऐसा का ऐसा ही रहता, ठीक है। फिर मैं जब मल्टीप्लाई करता तो √3 3 बन जाता माइनस का, √3 3 बन जाता माइनस y, ठीक है। अपॉन √2 आता, अपॉन √2 आता माइनस ऐसा होता ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होता ये, ठीक है। फिर मैं इसमें अपॉन में यहाँ पे 1 लिखता और इसको भी √2 से नीचे मल्टीप्लाई करता और यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई करता, तो फिर अगली स्टेप जो होती वो होती -3y माइनस 8 2 ज़ा 16 हो जाता ये, √16y इज इक्वल टू 0, ये √2 उधर जाके 0 हो जाता, ठीक है। तो -3y माइनस 4y, ये 16 4 हो जाता है ये, इज इक्वल टू 0। तो -3 माइनस 4 इज -7y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, अच्छा फिर तो y की वैल्यू 0 ही आएगी, ओके। y की वैल्यू 0 आएगी और y अगर 0 हो गया मतलब ये पूरा 0 हो गया, मतलब ये पूरा 0 हो गया। अब √3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 0 है? बहुत फट्टू सवाल है बट दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। आखिरी देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह घेर ली है लिखने में इसको, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको मैं इधर ले गया तो 3x/2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5y/3 हो जाएगा। एक काम करते हैं गाइस, मैं पहले आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। मैं ये 4th और 5th मिटा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम, इसमें बहुत जगह लगेगी मुझे, ठीक है। 3x/2 ऐसा मैं इसको यहाँ ले गया, ओके परफेक्ट है ये, ठीक है। अब ये 1 है, ठीक है। तो 3x/2 इज इक्वल टू को मैं ये पूरे को 3 बना के, ये 3 नीचे मल्टीप्लाई 3 ऊपर मल्टीप्लाई -6 प्लस 5y भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने में,
तो ये हो जाएगा अपना -12 प्लस 10y अपॉन 3। फिर ये 3 इधर नीचे आएगा तो ये इसको 9 बना देगा और ये रही x की वैल्यू, 9 बना देगा और ये रही x की वैल्यू। ओके मैं थोड़ा सा गलत जा रहा था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट डाउन कर लिया था। अब क्वेश्चन सही है, तो ये x की वैल्यू आई, यहाँ तक हम एकदम सही है। अब अपन वापस से करेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा कर दिया था बट मैंने फिर मिटा दिया उसको। सब्सटीट्यूटिंग इन सेकेंड अगर अपन करेंगे तो सेकेंड वो है, तो x की जगह पे अपन ने वो गंदी सी वैल्यू लिखी -12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है। x अपॉन 3 है ना, तो ये अपॉन 3 ये रहा, ठीक है, प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। फिर ये हो गया अपना +2 10y अपॉन 27 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम बनेगा 54, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 27 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो गया समथिंग समथिंग कुछ ऐसा। 2 का मल्टीप्लाई करने से फिर 27 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये हो गया 27y अपॉन 54 जो आएगा उसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ 13/6 अपॉन 54 यहाँ पे आया था, मैंने उसको यहाँ भेज दिया। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 27 बनाने के लिए 27 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 54 बनाने के लिए 54 बनाने के लिए 27 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 54 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है। ये कट गया ऐसे, फिर -24 27 प्लस 20 47 प्लस 47y इज इक्वल टू 108। आई एम सॉरी, ये 117 होगा ना, 108 क्यों होगा, 12 9 था थोड़ी ना, 117। तो 117 में जब 24 का मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा तो फिर तो ये 4 प्लस करेंगे तो इट वुड बी 121, 121 प्लस 20 141। अब सही है ना। तो y इज इक्वल टू 3 आ गया और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 आ गया। इसमें डालो, इसमें तो x इज इक्वल टू कितना होगा, लेट्स फाइंड आउट। हमारे पास x बाई 3 है, y अपना 3 आ चुका है, तो 3/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब 6 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ऊपर। 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ही कर दिया ऊपर। अब ध्यान से देख लो, 6 तो एकदम सही है, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, मतलब 2x की वैल्यू हो गई 4, तो x की वैल्यू हो गई 2। सेकेंड इक्वेशन से निकालना, फर्स्ट से मत निकालना, क्योंकि फर्स्ट में वो 3 और y का भी कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है गंदा सा, ठीक है। बहुत टाइम लग गया, बट प्लीज आई होप यू माइट हैव बीन टेकन द स्क्रीनशॉट, यू माइट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, ओके। सो नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन जो कि अच्छा है, इजी है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मतलब सेकेंड तो बहुत ही इजी है, ठीक है। सेकंड क्या है, हमें 2 इक्वेशंस दी है, 2x प्लस 3y 11, 2x प्लस 3y 11, और दूसरी क्या है 2x 4y माइनस 24, 2x 4y माइनस 24। फटाफट टीम नहीं है क्या। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, पहली इक्वेशन लिखी, x को अपनी जगह पे रखा, 11 अपनी जगह पे था, प्लस 3y उसकी दुनिया में गया तो माइनस हो गया, 2 अपनी दुनिया में मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ की दुनिया में डिवाइड हो गया। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 2 में जब हमने इसको सब्सटीट्यूट किया तो 2x की जगह पे ये घटिया सी वैल्यू 3y/2 प्लस -4y इज इक्वल टू -24। देन ये मैं क्या देख रहा हूं, 2 और 2 तो कैंसिल ही हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 11 अपनी जगह पे एज इट इज, -3y -4y -7y, इधर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 24 प्लस होगा 11 से तो हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7y, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू y 5 हो गया तो 5 3 15 हो गया, ठीक है। ये प्लस 15 इधर जाके -15 हो जाएगा, तो 11 में से 15 गए तो बच गए -4,
2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर अपन को m की वैल्यू निकालनी है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है -2, m तो निकालना है +3, +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू -2 ऑफ m, m इज इक्वल टू 2 बाय -2 इज इक्वल टू -1। एक दो स्टेप खा रहा हूं केवल, वो भी जिस पे डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, उधर जाके कुछ बन रहा है। 10th में आ गए हो, इतनी स्टेप तो खाना बनता है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस हमें बनानी है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। 6 पार्ट्स हैं तो उनको देखना। ओके, क्वेश्चन 3। मैंने जनरली नोटिस किया है कि इक्वेशंस बनाने में ही मेहनत लगती है, इक्वेशंस बनाने में ही अकल लगती है, इक्वेशंस बनाने में ही मुश्किल लगती है, इक्वेशंस बनाने में टाइम लगता है, बट एक बार वो बन जाती है फिर तो इजी है। ठीक है, सबसे पहला द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज इतना एंड वन नंबर इतना इतना इतना, बताओ नंबर्स एंड, दो कंडीशंस दे दी। ठीक है, लेट वन नंबर बी एक्स, वन नंबर बी वाई, लेट वन नंबर बी एक्स अदर बी वाई। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर्स के बीच का फासला जो है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक, अब सुनना ध्यान से, सुनना सुनना सुनना, एक सेकेंड, या वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, जो बड़ा है वो बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इस छोटे से में जब मैं कितना 3 टाइम्स, इस छोटे में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा आएगा, तो इसलिए 3x इज इक्वल टू वाई गलती से भी मत कर देना, गलती से भी नहीं। ठीक है, 3x इज इक्वल टू वाई तब होगा जब यहां पे y माइनस एक्स होगा। ठीक है, समथिंग में से समथिंग को माइनस किया तो 26 तो आ गया। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 26 आ गया, तो ये उस छोटे में ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़े तक पहुंचेंगे ना, तो इसमें थोड़ी सी अक्ल लगेगी। ठीक है, जो आई नो आपके पास है। अब ध्यान से देखो, इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर तो रखा है, x की वैल्यू दे तो दिया y के टर्म्स में। ठीक है, तो यही वैल्यू पहले में रख दो, कीपिंग सेकेंड इन वन, ये सेकेंड है ये फर्स्ट, इन्होंने दी तो सब्स्टिट्यूट ही करके दे दी, तो x की जगह पे 3y यहां पे लिखो। ठीक है, तो ये हो गया 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13, तो x कितना 39 में से 13 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और दोनों में 3 का डिफरेंस भी है, आई मीन 3 का वो भी है, टाइम्स भी है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, 6 ही है, एक हो चुका है। ठीक है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, लेट वन एंगल बी एक्स अदर बी वाई। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री है, मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री तो होगा ही। ठीक है, एक और चीज क्या लिखी है, बड़े और छोटे में 18 का फर्क है, बड़े और छोटे में 18 का फर्क है। ठीक है, ठीक है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पहली इक्वेशन लिखी, पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। अब कीपिंग दिस इन सेकेंड, अगर मैं इसको सेकेंड में डालता हूं, देन इट गोज टू बी, x की जगह पे मैंने ये गंदी सी लिखी, सो 180 माइनस वाई, एक और माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18, ये इधर ये इधर, 180 170 162 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू 81, y इज इक्वल टू 81,
तो x इज इक्वल टू बस उससे 18, देखो y छोटा है तो 18 प्लस कर दो, 18 प्लस कर दो, कितना हुआ है 99। ठीक है, एक एंगल 99 है, एक एंगल 81 है, बड़े और छोटे में 18 का डिफरेंस भी है और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है क्योंकि दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पार्ट्स। अब थर्ड फोर्थ पर चलता। ओके देन थर्ड, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई सैड 7, मैं 7 और 7 को सैट बोल दिया मैंने, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर इतना, लेटर शिबा जितना फॉर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट। लेट बैट कॉस्ट x, बॉल कॉस्ट y। ठीक है, 7 और 6 3800 के, 7 और 6 3800 के। अच्छा बताओ 7x है क्या? एक बैट अगर x रुपीस का है तो 7 बैट 7x के होंगे, मतलब ये वाली जो टर्म है ये बैट की कुल कीमत है, केवल बैट की। एक बॉल y रुपीस की है तो 6 बॉल 6y की होगी। ठीक है, तो टोटल ऑफ बैट प्लस टोटल ऑफ बॉल इज इक्वल टू इतना। ठीक है, फिर अगली भी सेम है। अगला में कितने बैट ले रहा है वो, 3 और 5, 3 और 5 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, फटाफट करता हूं। पहली इक्वेशन लिखी 6y, चलो रुको यार, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ये इधर इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया तो ये x की वैल्यू आ गई। फिर सब्सटीट्यूटिंग इन सेकेंड, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया 3, देन 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, देन ये था 1, ये है, चलो इसका क्या करें। ठीक है, फिर इसको 7 बनाने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 5y की जगह पे मैंने इसको 35y कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपना 7। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई अंदर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9 and 24, आई थिंक अराउंड 114 और 00 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन 7 इज इक्वल टू 750 जो था वो मैंने 1750 इंटू 7 इधर भेज दिया। ठीक है, 11400 प्लस 35 माइनस 18 कितना हुआ, 35 में से 18 का जो 25 17 प्लस 17y इज इक्वल टू इतना। मल्टीप्लाई नहीं करना यार मुझे इसको, आई थिंक करना ही पड़ेगा। 7 1 7 and 49 1 1, चलो काट ही देता ना। 0 7 14 175 इंटू 7 7 5 35 3 7 7 49 49 प्लस 352 5 7 1 7 प्लस 5 12। ठीक है, 7 and 49 119 119 35 1 2 2 5, परफेक्ट। तो ये हो गया अपना 1 2 2 5 और 0। इसको जब यहाँ लेके माइनस किया तो 17y इज इक्वल टू, हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12250 में से जब हम 11400 माइनस करेंगे तो 850। तो y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू कितना, y में 50 डालेंगे तो ये हो जाएगा 250 को जब यहाँ से यहाँ जाके माइनस करेंगे तो इट वुड बी 1500, 3 1500 500 पक्का, 3500 प्लस 300, हाँ 500 सही है। तो बैट कॉस्ट 500 रुपीज़ एंड बॉल कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है,
मैं आपको कितना भी सिखा दूं, मैथ्स जो है, कैलकुलेशंस जो है, वो आप ही का लुकआउट है। कैलकुलेशन में मुझसे भी गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में आपसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। अब कितना भी घर पे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस आप केवल मैथ अच्छी करने के लिए कर सकते हो, बट मेथड आपको अब आ गई है, राइट। तो कैलकुलेशन गलती अगर किस्मत और नसीब फूटा हो तो एग्जाम में भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो बस कैलकुलेशंस का बहुत 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 ध्यान देना, ठीक है। नाउ फोर्थ थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने में टफ लग रहा होगा बट ईजी है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। 10 किलोमीटर के लिए इतना पे करना है, इसके लिए इतना पे करना है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। एक फिक्स चार्ज होता है, आप अगर 1 किलोमीटर के लिए चलो, 2 के लिए चलो, 3 के लिए चलो, 4 के लिए चलो, वो फिक्स चार्ज तो देना ही होता है, तो ठीक है। मैं अगर यहाँ से 4 कदम में अगर उतर जाऊँ, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैंने ऑटो पकड़ी, यहाँ पे अगर ऑटो मुझे उतार भी दे तब भी मुझे वो एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर के लिए उतना चार्ज लगता है, उसके बाद फिर चार्जेस पर किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इसलिए बताओ वो फिक्स चार्ज कितना है और वेरिएबल कितना है, ठीक है। मुंबई में जैसे 15 रुपये तो होता ही है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाओगे 15 फिक्स, उसके बाद फिर अगर 1 किलोमीटर चलो तो 15 + 5, 2 किलोमीटर चलो तो 15 + 10, 3 चलो तो 15 + 15, ऐसा वो हो जाता है। बट एक फिक्स चार्ज तो होता ही होता है, ठीक है। सो लेट फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज y, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए मतलब एक फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्ज, एक फिक्स चार्ज और कौन सा दिया है 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्ज। दोनों की वैल्यूज कितनी दी है 105 155, 105 155, ठीक है। मैंने पहली इक्वेशन लिखी x + 10y = 105, ठीक है। इसको उधर ले गया, x = 105 - 10y, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग इन सेकेंड, इसको सेकेंड में सब्सटीट्यूट करके दिखाया। x की जगह पे मैंने लिखा 105 - 10y, फिर यहाँ लिखा +15y = 155। 105 - 10 + 15, it goes to be around +5y = 155, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 5y = ओनली 50, सो y = 10 एंड y = 10, मतलब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा, तो x = 5। मतलब एक फिक्स चार्ज 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा, फिर हर किलोमीटर के हिसाब से 10 10 10 10, 100 + 5 150 + 5, ठीक है। सो प्लीज स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा, कॉपी में नोट डाउन करना है तो कर लिया होगा, ठीक है। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको देखता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th आर लास्ट सब पार्ट फॉर आर लास्ट क्वेश्चन। लेट, कुछ तो लेट करने को बोलेगा ही, ठीक है। 5th क्या है, 6th भी है ना अपने पास, हाँ है ना। फ्रैक्शन बिकम्स इतना, फाइंड द फ्रैक्शन, ओके। लेट x upon y इज फ्रैक्शन। अब कंडीशंस देखो क्या क्या दिया, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर देते हैं, देन इट गोज टू बी 9/11, देन इट गोज टू बी 9/11। इसका मतलब ये नहीं है डेफिनेटली कि ये 9 है और ये 7 है, 7/9 में 2/2 ऐसा मत कर देना प्लीज, ठीक है। एंड if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. थ्री अगर ऐड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें लगेगा टेम, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो सब्स्टिट्यूशन वाला खेल है वो मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, ठीक है। प्लीज टॉलरेट मी फॉर दैट, ओके। इसका सब्स्टिट्यूशन मैं आपको यहीं करके दिखा रहा हूं। ये y/2 को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ऊपर यानी डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो x + 2 =
जब y प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा एक एक टर्म से, तो 9y प्लस 18 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 9y प्लस 18, ऊपर गया ये, और ये नीचे अपॉन 11 तो एज इट इज ही था, और ये x अगर मैं इसको अलग रख दूं तो ये -2 उधर चला जाएगा, तो 9y प्लस 18 अपॉन 11 -2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि अपॉन में 1 है ये, ठीक है। मैं इसका एलसीएम सेम रख सकता हूँ, तो 9y प्लस 18, इसको 11 बनाने के लिए का पूरा 11 बना दूंगा मैं इसको, ठीक है। मैं इसको पूरा का पूरा 11 बना दूंगा, मतलब नीचे 11 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 11 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -22 एंड 18 - 22 इज नथिंग बट -4, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके एक बार वापस देखो, ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने इसमें रखी, इसमें 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 इसमें, बहुत मुश्किल है बट बहुत ध्यान से करेंगे। 9y - 4/11 प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, एक बार इसको उधर शिफ्ट करके देखते हैं, इसको उधर। सो दिस वुड बी 9y - 4/11 प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 5y प्लस 15 अपॉन 6, 5y प्लस 15 अपॉन 6, ठीक है। एंड ये ऐसा है, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ पे ले गए, तो ये हो गया 9y - 4/11 इज इक्वल टू 5y प्लस 15/6 -3 which is nothing but 6 and 18 -18/6, okay। then फिर ये हो जाएगा अपना 9y - 4/11 इज इक्वल टू what upon 6, 5y - 3, 5y - 3, 5y - 3, ठीक है। फिर इसके आगे ये हो जाएगा अपना 54y - 24, 54y - 24 इज इक्वल टू 55y - 33, 55y - 33, ठीक है। इधर गया तो 33 - 24, 33 - 24, 33 - 24 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 9, y की वैल्यू आ गई अपनी 9, और जब y की वैल्यू 9 अपन ने यहाँ पे डाली, तो 9 9 81 - 4/11, तो 77/11 विच इज 7, तो फ्रैक्शन आया अपना 7/9, आंसर है अपना 7/9। थोड़ी सी गलती हो गई थी बट ठीक है, हो जाती है। लास्ट क्या है हमारे पास लास्ट गाइस, इट्स क्वेश्चन नंबर 6, the age will be 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, 5 years ago it was ऐसा, ठीक है। what are their present ages, let Jacob की बात हो रही है, उसके सन की बात हो रही है, राइट। जस्ट अ सेकंड, ओके, आई थॉट वो कैमरा मुड़ गया था, ओके। तो 5 years hence the age of Jacob, let Jacob be x, sorry, age be x, be y, let Jacob age be x, let his son age be y, 5 years hence, 5 years आगे, the age of Jacob will be, एक सेकंड, दोनों के ऊपर
प्रेजेंट लगा देना प्लीज, प्रेजेंट एज बी एक्स प्रेजेंट एज बी वाई। तो 5 ईयर्स बाद जैकोब की एज हो जाएगी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 years ago जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 5 years है, आज से 5 साल बाद जैकोब की एज हो जाएगी 3 गुना। आज से 5 साल बाद उसके सन की जो एज होगी 5 साल बाद, उससे 3 गुना हो जाएगी इसकी एज। और आज से 5 साल पहले वो जो था वो अपने बेटे की एज से 7 times था। 7 times किससे? अपने बेटे की एज जो कि 5 साल पहले थी। ठीक है, ओके। हमने पहली क्वेश्चन बस फटाफट से लिख दी, 3y + 15, तो x इज इक्वल टू 3y + 15 माइनस y विच इज ऑल्सो 3y + 10। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ये है 1, ये है 2। x की जगह पे हमने लिखा 3y + 10, 3y + 10 माइनस y इज इक्वल टू 7y - 5। तो 3y 10 में से 5 गए तो बचे 5, 7y - 35। इधर 35 + 5 40 इज इक्वल टू 4y। y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू, कहाँ से निकालें? यहीं से निकालता है, यहाँ से निकालता है। y 10 आया ना, तो 10 3 30, 30 + 10 x इज इक्वल टू 40। मतलब सन जो है 10 साल का है, जैकोब जो है 40 ईयर्स का। ईयर्स लिखना मत भूलना प्लीज। ओके, इसी के साथ आपकी लंबी चौड़ी 3.2 होती है खत्म। सॉरी मैंने कहा कि छोटी है, ये भी बड़ी निकली। ठीक है, तो 3.2 होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। एंड सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स विच आई हैव डन। ओके, मिस्टेक्स हो जाती हैं, डेफिनेटली हो जाती हैं, कैलकुलेशन है, आप प्लीज़ ध्यान से करना। ओके, सो सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ कमेंट डाल देना। अब मैं आप सुनता हूँ सीधा आपके 3.3 में, जो कि आखिरी है इस चैप्टर की। ठीक है, फाइनली चैप्टर बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं बोलता हूँ बाय बाय।